हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखे की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जिनको 2026 में नया कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ, इस कैटेगरी में हमारे पास जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट्स आता है वो इसका प्रोसेसर। तो अगर आप एक बजट में भी पीसी बिल्ड करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंटेल कोर i3 से कम का प्रोसेसर अपने पीसी में नहीं लगाना है। इंटेल कोर i3 से ऊपर का प्रोसेसर आप लगा सकते हैं, लेकिन एक और भी कंपनी है जो कंप्यूटर के लिए मदर प्रोसेसर बनाती है, तो वो है AMD। तो अगर आपको AMD वाला प्रोसेसर आपको पसंद है तो आप AMD Ryzen 3 से कम का प्रोसेसर आप अपने पीसी में मत लगाइएगा। और अगर आप यहाँ पर गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करवा रहे हैं तब तो आप डेफिनेटली यहाँ पर हाईएस्ट वर्जन वाला या फिर हाईएस्ट जनरेशन वाला आप प्रोसेसर अपने पीसी में लगाइएगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर यूज़र होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है या फिर घर के लिए पीसी रखना है, एंटरटेनमेंट के लिए आपको पीसी चाहिए, अगर गेमिंग के लिए पीसी चाहिए, तो अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर यूज़र होते हैं। तो अगर मैं बजट कैटेगरी की बात करूँ तो आपको इंटेल कोर i3 से कम का प्रोसेसर अपने पीसी में नहीं लगाना है। इससे हाईएस्ट का आप जितना भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके अगले कंपोनेंट्स की, वो है इसका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को चूज़ करना आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप प्रोसेसर कोई भी चूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी अलग अलग जनरेशन होती है, तो उसी जनरेशन के हिसाब से उस मदरबोर्ड को चूज़ किया जाता है। लाइक अगर आप इंटेल के प्रोसेसर को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सेकंड और थर्ड जनरेशन आती है, तो और लास्ट में यहाँ पर 14th जनरेशन तक प्रोसेसर हैं, तो उसी हिसाब से मदरबोर्ड चूज़ किया जाता है। AMD में भी ऐसा ही है। AMD में अगर B450 से लेकर आगे हाईएस्ट B550, B650 या से ऊपर के जनरेशन वाले मदरबोर्ड भी देखने को मिलते हैं। वो उसी प्रोसेसर के हिसाब से ही चूज़ किए जाते हैं जिस हिसाब का प्रोसेसर आप अपने पीसी में लगा रहे हैं। तो अगले कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूँ, वो है इसके रैम। तो 8 GB से कम की रैम अपने आप पीसी में यहाँ पर नहीं लगाइएगा। 8 GB से ज़्यादा की रैम अपने पीसी में आप लगा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं SSD की। तो SSD आप यहाँ पर 256 GB की SSD अपने पीसी में लगा सकते हैं। इससे कम की SSD भी लगा सकते हैं, 128 GB की भी आप लगा सकते हैं। लेकिन SSD भी दो तरह की होती है, एक होती है NVMe SSD और एक होती है SATA SSD। तो यहाँ पर आप अपने पीसी में NVMe SSD को ही लगाइए, क्योंकि आजकल जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें NVMe का स्लॉट दिया जाता है। तो क्योंकि NVMe की स्पीड SATA SSD से ज़्यादा होती है, तो इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस अपने पीसी से देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर अपने डेटा स्टोर के लिए पीसी चाहिए, लाइक उसमें आपको फ़ोटो स्टोर करनी है या फिर मूवी स्टोर करनी है, गाने स्टोर करके रखने हैं, तब आप डेफिनेटली यहाँ पर हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं हार्ड डिस्क यूज़ करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो कहेंगे अभी हार्ड डिस्क की स्पीड तो स्लो होती है, क्योंकि अगर आप हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर रखते हैं, कल को मान लीजिए आपका पीसी ख़राब भी हो जाता है तो हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर हो जाता है, SSD से डेटा रिकवर नहीं होता है। तो आप यहाँ पर 128 GB की SSD लगा सकते हैं जिसमें आपकी विंडोज़ स्टोर रहेगी, और 500 GB की या फिर 1 TB की आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर रहेगा, और आपको परफॉर्मेंस के मामले में भी पीसी आपका पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि विंडो आपकी यहाँ पर SSD में रहेगी, तो उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस उससे देखने को मिल जाएगी और परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। तो अभी बात करते हैं उसके कैबिनेट की। तो अगर आप गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तब तो आपके लिए RGB कैबिनेट सबसे बेटर रहने वाली है, जिसमें कि आजकल मार्केट में देख सकते हैं आप, जिसमें अलग अलग RGB फैंस लगे होते हैं कूलिंग के लिए, तो आप वो कैबिनेट ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सिंपल कैबिनेट ले सकते हैं, जो कि 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो अभी जो अगला कंपोनेंट है वो इसका SMPS। तो SMPS यहाँ पर आपको 400 से 450 वोट का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप पीसी ले रहे हैं तब आप यहाँ पर 500 से 600 वोट का यहाँ पर SMPS अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए कल को आपको उसमें ग्राफिक कार्ड भी अगर आपको यूज़ करना है तो वो उसको इतना कैपेबल हो कि SMPS की उसको हैंडल कर सके, या फिर के ग्राफिक कार्ड भी उसके पावर को हैंडल कर सके। तो आपका पीसी जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस से चलेगा। अगर जितना ज़्यादा SMPS बोर्ड का SMPS होगा, आपको पावर सप्लाई भी आपके पीसी को उसी तरह की मिलेगी, तो परफॉर्मेंस भी बेटर आपको पीसी से मिलने वाली है। तो अभी जो अगला कंपोनेंट्स है वो है इसका यहाँ पर मोनीटर। तो मोनीटर आप यहाँ पर 19 से 20 इंच का मोनीटर ले सकते हैं अगर आप बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर
और भी या फिर हाईएस्ट इंच का मॉनिटर आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 100 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है, या फिर इससे ऊपर के रिफ्रेश रेट वाले भी आप मॉनिटर चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से ही आप अपना मॉनिटर यहाँ पर चूज़ करिएगा। और अगर आप बजट में चूज़ करें तो आप 19 से 20 इंच का मॉनिटर आपके लिए काफ़ी ठीक है। तो उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो उसके कीबोर्ड माउस। तो कीबोर्ड माउस आप सिंपल यहाँ पर ले सकते हैं अगर बजट में यहाँ पर आप चूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आप RGB कीबोर्ड माउस को चूज़ कर सकते हैं। तो अभी बारी आती है यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की। अगर आप बजट में एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं लाइक अंडर 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में घर के लिए, या फिर आप स्टूडेंट है उसके लिए अगर पीसी रखना है, या फिर ऑफिस के लिए एक पीसी रखना चाहते हैं, तब आप और का बजट ही 10,000 रुपये है, तब आप उसमें ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कैजुअल गेमिंग आप बिना ग्राफिक कार्ड के भी अपने इस पीसी के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, या फिर गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तब आप उसमें ग्राफिक कार्ड जरूर लगवाइएगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड से ही यहाँ पर उसमें आप बेटर एडिटिंग कर सकते हैं और बेटर गेमिंग उसमें खेल सकते हैं, और स्मूथ गेम प्ले आप ग्राफिक कार्ड के साथ ही खेल सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में कि अगर आप 2026 में नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और भी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।